हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी जो बहुत दिन से आप जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, जो आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की जाती थी, आपकी प्रधान अध्यापक कृषि से संबंधित, तो वो आपकी यानी बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। तो आप इस वीडियो को पूरा यानी ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब से पढ़ना शुरू होंगे, उसके साथ साथ आपको बताएंगे इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी, इसमें वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी इसकी यानी जो प्रक्रिया वो किस तरह की है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये यानी पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और आप जो इंतजार कर रहे थे वो यानी आपका इंतजार यानी अब ख़त्म होता है और आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये यानी जो वैकेंसी वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब जैसे इसमें बात कर लें कि जो आपकी ये वैकेंसी है, ये आपकी आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा के कुल कितने पद हैं, तो 500 पद हैं। कितने यानी 500 पद आपके हैं। भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, यानी जो 500 इसमें आपकी वैकेंसी आई हैं, कितनी है 500 आपके ये पद हैं, और ये किसके प्राध्यापक कृषि के किसके। आगे इसमें बता दें कि जो आपके यानी कार्मिक एवं विभाग अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की एवं कार्मिक विभाग के अनुसार 28/7/2023 के अनुसार विशेष सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों को यानी क्या है कि ये आपका ये बताया गया इसमें कि आपके जैसे OBC, SC, ST और EWS इन सभी के आरक्षण के बारे में इसमें आपकी जानकारी दी गई है कि आपको किस तरह से आरक्षण मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है आपका राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर EWS के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया में भरा जाएगा। यदि EWS से राजस्थान में जो यानी आर्थिक कमजोर से यानी अभ्यर्थी यदि नहीं मिलते हैं, तो क्या है कि ये यानी ये सामान्य जो कैटेगरी है जनरल है उसके यानी उससे भरा जाएगा, लेकिन इन पदों को भी भरा जाएगा। अब आपकी बात कर लें इसमें शैक्षणिक योग्यता, तो जो शैक्षिक योग्यता है वो आपकी पद की अपेक्षित अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति आवेदन करने के लिए पात्र, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। उसके अलावा वेतन का रनिंग पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे 4800 नोट राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा कर नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। उसके अलावा आयु सीमा 1/1/2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, यानी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। नोट उस उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञप्ति किए गए थे, जिसके तहत आयोग की गणना का आधार 1/1/2023 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकायु के होते हैं, तो उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिक आयु सीमा में 2 वर्ष की भी अतिरिक्त छूट दे होगी। यानी जो अभ्यर्थी 1/1 यानी 2026 से भी यदि उनकी ज़्यादा एज हो चुकी है, क्योंकि जो विज्ञप्ति आपकी आई थी वो 2022 में आई थी और जो आपकी यानी आयु रखी गई थी वो 1/1/2023 रखी गई थी, फिर वैकेंसी नहीं आई जो आपकी 2025 में आई है, इस कारण आपको 2 वर्ष की छूट भी दी गई है। उसके बाद आपकी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी क्या है, वही आपकी जो आपके यानी 4 इयर्स बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिकॉग्नाइज अंडी पोस्ट ग्रेजुएट इन आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिकॉग्नाइज्ड। उसके अलावा एंड बैचलर ऑफ डिग्री BEd फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, नॉलेज राजस्थान कल्चर। ये सभी यानी आपकी यहाँ पर बातें बताई गई हैं जो आपकी यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के लिए। यदि आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है तभी इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे, यहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है।
उसके अलावा बात कर लें आपकी जो विज्ञप्ति के पदों के अनुसार दर्शाए गए आरक्षित में यानी जो आपकी आयु में छूट है वो किस तरह से है, तो आपके यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, उसके अलावा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी महिलाओं की 10 वर्ष की छूट है। उसके अलावा सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। और उसके अलावा विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्यक्षता महिलाओं के अधिकतम आयु सीमा नहीं है। और आपको बता दें उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा एवं भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर तौर पर सेवा कर चुका है, यानी उनके लिए नहीं होगी। जो भूतपूर्व कैदी या के मामले में यानी नहीं लागू होगी, या 2 सिद्ध का पूर्व में कोई यानी सरकार के अधीन यानी पद में क्या हुआ तौर पर सेवा कर चुका है। ये क्या है, आपकी एज में छूट है। जो आपके यानी जो अभ्यर्थी जैसे एज इनकी ज़्यादा हो चुकी है तो वो एज रिलैक्शन लेकर के अपनी छूट भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशासित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को मेरिट के क्रम में व्यवस्थित करेगा। और जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जिसका आप वेट कर रहे हैं कि इसके फॉर्म कब से पढ़ेंगे, तो आपके 4/9/2025 से इसके फॉर्म पढ़ेंगे। 4 सितंबर 2025 से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 3/10/2025 है। कितनी है? 3/10/2025 तक आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसको आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा बात कर लें आपकी इसकी जो प्रक्रिया वो किस तरह से आप इसमें फॉर्म कैसे भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन संशोधन संबंधी ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, उसके अलावा जन्मतिथि, लिंग और अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। तथापि विज्ञापन में अंकित तिथि या अवधि तक शैक्षणिक योग्यता अर्जित करना आवश्यक है। उसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। आपको क्या है, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आपकी जो मतलब फॉर्म की जैसे अंतिम डेट के 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। वो भी 500 रुपये फीस आप यानी काट करके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 6 दिवस पूर्व या 7 दिन के बाद ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि एवं लिंग अतिरिक्त संशोधन किए जा सकते हैं। ये आपका स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है। और आपको बता दें कि आपको क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग किसी स्तर का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि इनमें क्या है और लिंग में कोई संशोधन नहीं होगा। और आपको बता दें सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु 500 रुपये निर्धारित क्या है शुल्क है। कितना है? तो 500 रुपये निर्धारित शुल्क है। और आपको बता दें आयोग द्वारा पश्चात किसी भी प्रकार की सुधार यानी त्रुटि में सुधार नहीं किया जाएगा। ये आपको स्पष्ट यहाँ पर बताएगा। और बताए एक बार पंजीकरण शुल्क कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार भारतीय परीक्षा का 1 दिवसीय पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया जो नियमानुसार है। सबसे पहले आपका सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर के यानी जो अभ्यर्थी उनके 600 रुपये फीस है। उसके अलावा आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर की 400 रुपये फीस है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनकी यानी कितनी 400 रुपये। और दिव्यांगजन है उनकी भी 400 रुपये फीस है। जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आपकी 400 रुपये फीस लगेगी। और जो आपके क्रीमी लेयर हैं और जो सामान्य वर्ग से उनकी 600 रुपये फीस लगेगी।
उसके अलावा बात कर लें आपकी स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चर एग्रीकल्चर। तो आपकी यानी क्या होगा, द एग्जामिनेशन शैल कैरी 450 नंबर का ये पेपर होगा। देयर विल बी 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर यानी 1 होगा 150 नंबर का और सेकंड पेपर होगा 300 नंबर का। कितने का? 300 नंबर का। और जो आपका यानी जो पेपर का जो टाइम होगा वो आपका होगा 1.5 आवर एंड 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड के लिए 3 आवर मिलेंगे। पहले पेपर के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा और दूसरे के लिए आपके 3 आवर मिलेंगे। कितने आवर मिलेंगे? जो 300 पेपर यानी 300 नंबर का पेपर है उसके लिए 3 आवर और जो 150 नंबर का है उसके लिए 1.5 आवर आपका मिलेगा। ऑल द क्वेश्चन बोथ पेपर्स आर शेल मल्टीपल चॉइस होंगे। जो मतलब आपके किस तरह के होंगे, तो आपके ये होंगे आपके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस से आपके क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शेल मीन इनकरेक्ट आंसर इज मल्टीपल आंसर। आपके यानी क्या है कि आपको बता दें, आपका जो पहला पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा, दूसरा पेपर होगा वो आपका 300 नंबर का होगा। और आपका पहला जो पेपर है उसमें आपके क्या है कि आपके यानी 1.5 घंटे टाइम मिलेगा, दूसरे पेपर में आपके 3 घंटे टाइम मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या है यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये मानो इतने अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ें यानी सेट की गई हैं कि आपकी एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है जिसमें आपका ये हो सके कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब आपकी बात करेंगे जो आपके यानी सिलेबस हैं उनके बारे में। जो आपका पहला ये है वो जो आपका यानी 150 नंबर का ये पेपर होगा इसका, और आपका टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे, जिसमें आपके पहला आपका हिस्ट्री राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स लेवल, उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश। उसके अलावा आपकी करंट अफेयर से संबंध जनरल साइंस इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी राजस्थान। उसके अलावा एजुकेशनल जैसे साइकोलॉजी एजुकेशनल मैनेजमेंट एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये सभी आपके क्या है 150 नंबर का जो पेपर होगा उसके यानी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन्हीं से आपका यानी जो 150 नंबर का ये पेपर आएगा जो आपके यानी 1.5 घंटे टाइम मिलेगा, जिसमें 150 आपके प्रश्न होंगे। तो ये कितने यानी आपका 1.5 घंटे टाइम मिलेगा और यही इसके टॉपिक हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स कॉनकरेड सीनियर सेकंड लेवल। तो आपके यानी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉनकरेड ग्रेजुएट लेवल, उसके अलावा आपकी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कॉनकरेड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। उसके बाद साइकोलॉजी टीचिंग लर्निंग मटेरियल और यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। ये सभी टॉपिक हैं आपके यानी जो आपका 300 नंबर का होगा। कितने? 300 यानी जो आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका यानी पेपर जो होगा वो आपके यानी क्या होगा कि जो आपका यानी 300 का होगा उसके ये टॉपिक हैं जो आपके यानी इससे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और उसको जो टाइम मिलेगा वो आपको 3 घंटे मिलेगा। कितना मिलेगा टाइम? 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आपको बता दें जो आपका ये पहला पेपर है जो आपका यानी फर्स्ट पेपर है जो 150 नंबर का पेपर है, इसकी यानी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। तो आप यानी लगातार जुड़े रहें, जिसमें आपके ये 150 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आने की संभावना रहेगी। तो यानी जो आपके यानी 150 नंबर का ये जो पेपर है इसमें आपके यानी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी उसके अलावा आपकी जनरल साइंस ये सभी टॉपिक आपके लगातार कराए जा रहे हैं, जिनसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ पाएँ और साथ के साथ उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी आपके अध्यापक जो कृषि की यानी वैकेंसी थी उसका यानी इसका इंतजार कर रहे थे, तो उनकी यानी ये वैकेंसी आ चुकी हैं जो आपके यानी 4 सितंबर से फॉर्म पड़ेंगे और 3 अक्टूबर तक इसके फॉर्म पड़ेंगे। तो आप समय रहते हुए अपने इसमें फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी एक तैयारी अच्छी हो पाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।